एक दिन प्रिंसिपल बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हाँ सर, बनूंगा। यू आर फायर्ड। सर प्लीज। आपको डिमोट किया जाता है। सिर्फ क्लास फर्स्ट से लेकर 6 तक पढ़ाएंगे आप। प्रिंसिपल की सैलरी क्यों नहीं लिखी है? कितनी मिलती है उनको? 3 lakhs। सबके सब करप्ट हैं। आप सीसीटीवी रूम में थे? हाँ, वहीं से तो देख रहा था तुम्हारा चिड़ियाघर। बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? पापा पता नहीं, मैं स्टाफ रूम में था, उसके बाद किसी ने मेरे सर पे रॉड मारी, फिर मुझे कुछ नहीं याद उसके बाद। बेटा याद करने की कोशिश करो, किसने मारा, किसने मारा? पापा बिल्कुल नहीं याद आ रहा, सर दर्द हो रहा, मुझे बिल्कुल चेहरा नहीं याद थोड़ी है। कोशिश करो याद करने की। नहीं याद आ रहा बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम करो आराम करो। ठीक है पापा। बेटा अरे, दर्द कैसा है? ठीक है पापा। बेटा देखो, तुमने जो किया स्कूल में हिम्मत का काम है, बहादुरी का काम है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि अब से इन मैटरों में तुम नहीं पढ़ोगे। कुछ भी टीचर तुम्हें कुछ भी बोले तुम सुन लेना, कुछ भी उल्टा मत बोलना। हम लोग बेटा बहुत साधारण लोग हैं, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते। आराम से स्कूल जाओ, पढ़ो, वापस आ जाओ, ठीक है? इन बातों का ध्यान रखना, बस बस पढ़ाई पे ध्यान रखो और कुछ नहीं करना। आप जैसा बोलेंगे वैसे ही ठीक है। करूँगा पापा। ठीक, जाओ। बेटा कैसे हुआ ये सब? पता चला तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया? सर मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है सर। मैं स्टाफ रूम में था, उसके बाद मेरे सर के पीछे किसी ने मारा और मुझे ना उसका चेहरा याद है ना किसने मारा, कुछ नहीं पता मुझको। बेटा जो तुमने किया बहुत बहादुरी का काम था, पर अब तो तुम्हें आटे और दाल का भाव पता चल गया होगा। चलो अब तो तुम्हें समझ आ गया एक प्रिंसिपल के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब इन सब मैटरों में पढ़ना नहीं, चुपचाप पढ़ाई में ध्यान रखो। क्लास, मुझे कल सबका असाइनमेंट चाहिए, वो भी 200 पेजेस का। नहीं नहीं, मुझे 300 पेजेस की चाहिए, वो भी कल के कल, वरना किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इस बार तो मैं असली प्रिंसिपल से परमिशन लेके आया हूं। सर लेकिन कल तक कैसे सबमिट होगा 300 पेजेस का असाइनमेंट? अगर कल के कल नहीं आया तो मैं अपनी क्लास में घुसने भी नहीं दूंगा। ऋषि, गेट आउट ऑफ माई क्लास। सर लेकिन मैंने करा क्या है? करा क्या है? मेरी क्लास है, मेरा मन, मैं जो बोलूंगा वही करोगे। क्लास के बाहर जाओ चुपचाप। और तुम कर ही क्या लोगे? प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करोगे? कर लो जाकर, वो तुम्हारा विश्वास करेंगे। ऋषि, स्पेशली तुम, मेरी क्लास में 100% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर तुम एक भी दिन एब्सेंट हुए तो मेरे एग्जाम में फाइनल्स में बैठने को नहीं मिलेगा। लेकिन अटेंडेंस तो 75% मैंडेटरी होती है ना। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मैंडेटरी क्या नहीं, तुम्हें 100% आना है तो आना है। और हाँ, कल 10,000 फाइन सबमिट हो जाना चाहिए। सर किस बात का फाइन? मेरी क्लास में लेट आने का फाइन। तुम 5 मिनट लेट आए थे ना, अपने पापा से बोल देना कल तक सबमिट हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो तुम्हारे पापा को बुला के सबके सामने बेइज्जती करूंगा मैं उनकी, वो भी स्टाफ रूम में। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि अब से इन मैटरों में तुम नहीं पढ़ोगे। कुछ भी टीचर तुम्हें कुछ भी बोले तुम सुन लेना, कुछ भी उल्टा मत बोलना। ठीक है सर। सर असाइनमेंट हो गया। अच्छी नहीं है, -5। फिर से बना के लाओ, इस बार 300 नहीं 500 पेजेस की बना के लाना। ओके सर। अरे कहां बैठ रहे हो, खड़े हो। टेल मी द रोल ऑफ डायरेक्टर। सर नहीं आता सर। क्या नहीं आता? जब तक मेरी क्लास है ना, तुम हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे, और जरा सा भी हाथ नीचे आया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा मैं। सर लेकिन आपने तो अभी तक ये वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ा है सर, तो किसी को नहीं आता होगा। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है? ऐसा करो, तुम भी हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। सर लेकिन वो गलत क्या बोल रहा है, सही तो बोल रहा है। तुम्हें भी खड़ा होना है। ऐसा करो तुम भी। नहीं नहीं, पूरी क्लास खड़ी हो जाओ हाथ ऊपर करके, ठीक है? हाथ नीचे आ नहीं जाना चाहिए। सबका एग्जाम हो गया ना? सब लोग एक एक करके अपनी आंसर शीट लेके आओ, मैं चेक करूंगा। और हाँ, इसके मार्क्स फाइनल्स में कैलकुलेट होंगे। सर हो गया। -5, 15 आउट ऑफ 20। राइटिंग नहीं पसंद आई। ये पूरा ब्लैक पेन से क्यों लिखा है? 5 नंबर।
नेक्स्ट। आज डेट क्या है? ये डेट क्यों गलत लिखी है? पूरा फिर से करके आओ। आ गए एक दिन के प्रिंसिपल। नाम नहीं पसंद आया, 0 मार्क्स। अरे नहीं नहीं, वहां नहीं चलेंगे, वहां सर तो हर आधा बार। पीरियड निकल गया, एग्जाम्स आने वाले हैं सर, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? मेरी क्लास है, मेरा मन है, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं। तुम पास हो या फेल हो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें प्रिंसिपल से कंप्लेन करनी, कर दो जाके। अरे यार ऋषि, इससे अच्छा तो तभी था जब तुम प्रिंसिपल थे यार। क्या बोला तुमने? इधर आओ। यस सर। क्या बोला था? सर बस वही बोला जो सही लगा मुझको। अबे सर, आपने मार कैसे दिया लेकिन उसको? अच्छा, मारा क्यों? तुम्हारा एक दिन का प्रिंसिपल जाग गया क्या? बात प्रिंसिपल की नहीं है, लेकिन आपने मारा क्यों उसको? उसकी गलती क्या ये थी? गलत सही का ज्ञान मुझे मत दो। अगर तुम्हें इस स्कूल में रहना है तो ऐसा ही होगा। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो स्कूल चेंज कर लो अपना। ऋषि भाई कुछ बात करनी थी। हाँ भाई बताना। भाई ये बोलना था कि मैं अभी सारे क्लास के मॉनिटर्स के पास गया था और हम लोग ने डिस्कशन किया, तो यही डिसाइड किया है कि हम सारे क्लास के बच्चे, स्कूल के बच्चे स्ट्राइक पे जा रहे हैं कि एक इलेक्शन कराया जाए कि हमारे स्कूल का नया प्रिंसिपल चूज़ किया जाएगा, तुम या प्रिंसिपल सर में। क्योंकि यार तुम देख ही रहे हो टीचर जैसे सारे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसे रहना, ऐसे पढ़ना कुछ भी मुमकिन नहीं है। पेरेंट्स को बताएंगे तो वो मानेंगे नहीं। इस शीट में हर एक बच्चे के, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साइन है इस फेवर में कि हमें एक इलेक्शन कराना चाहिए। तो मैं प्रिंसिपल सर के पास जा रहा हूँ और मैं जैसे तैसे साइन करा के लाऊंगा इस पे। भाई मुझे अच्छा लगा कि तुम सारे बच्चों ने इतना सब कुछ सोचा, लेकिन भाई मैं नहीं बनना चाहता है प्रिंसिपल फिर से। क्योंकि यार मैं बस एक दिन के लिए बना और मेरे साथ क्या क्या हो गया। मेरे पेरेंट्स को इतना सफ़र करना पड़ा मेरी वजह से। तो यार मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स फिर से सफ़र करें, मैं प्रिंसिपल बनूँ और ऐसी चीज़ें फिर से मेरे साथ हो। तो यार मैं नहीं बनना चाहता भाई। भाई वो तो तुम्हारी चॉइस होगी, लेकिन हम लोग की चॉइस तो यही है कि मैं प्रिंसिपल सर के पास जा रहा हूँ और मैं इस पर साइन करा कर ही आऊँगा। और हाँ भाई, बस इतना याद रखना कि तुम्हारा जो भी डिसीज़न होगा वो सिर्फ तुम तक सीमित नहीं होगा, वो स्कूल के हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और एक दिन प्रिंसिपल बनकर अगर तुमने इतनी अच्छी चीज़ें करी थी, तो अगर तुम ही प्रिंसिपल होगे तो क्या क्या कर सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। सर आपसे एक बात बोलनी थी कि सर हम सारे स्कूल के बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि स्कूल में एक इलेक्शन कराना चाहिए जिसमें आपके और ऋषि के बीच में कौन प्रिंसिपल बनेगा उस चीज़ को लेकर वोटिंग होनी चाहिए, और सर जो जीतेगा वो प्रिंसिपल होना चाहिए स्कूल का। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने में नहीं है क्या? अभी एक झापड़ में ठिकाने पे आ जाएगा। रजत सर रुकिए आप। बेटा देखो, स्कूल बच्चों के लिए ही होता है। आपको वोटिंग करानी है तो वोटिंग होगी। हाँ सर, ये लिस्ट है सर, इसमें मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साइन है सर। बेटा डोंट वरी, सबसे पहले मॉर्निंग में वोटिंग ही होगी, तो सारे बच्चों को जाके इन्फॉर्म कर दो। थैंक यू सर। सर आप टेंशन ना लीजिए, इन लोग की अभी क्लास लगवाता हूँ, इन लोग की सारी अकड़ ना ठिकाने आ जाएगी। अरे रजत तुम समझते नहीं हो, अगर बच्चों को वो नहीं मिला जो चाहते हैं तो आज नहीं तो कल बगावत करेंगे ही। इलेक्शन भी होगा और वोटिंग भी होगी, पर जीतूंगा मैं। सर अब समझ में आ रहा है आप प्रिंसिपल क्यों हैं। तुम जाओ और हर एक टीचर को बोलो कि हर एक बच्चे को पर्सनली एड्रेस करें और बोले कि जिस जिस बच्चे ने ऋषि को वोट दिया वो फाइनल में फेल कर दिए जाएंगे। और वो लोग आपस में बता भी नहीं सकते कि उन पर प्रेशर डाला गया है कि वो मुझको वोट करे। अगर उन्होंने किया तो अंजाम वही होगा। ठीक है सर, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। कल प्रिंसिपल के इलेक्शन के लिए वोटिंग होने वाली है, तो तुमको प्रिंसिपल सर को ही वोट करना है। अगर तुमने प्रिंसिपल सर को वोट नहीं दिया तो तुम फाइनल एग्जाम में फेल कर दिए जाओगे। और तुम ये बात किसी और बच्चे से बता भी नहीं सकते। अगर तुमने बताई तो तब भी फेल होगे। और ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अगर वोटिंग में जरा सा भी झोल हुआ तो प्रिंसिपल सर के हाथ में ही वोटिंग है। हेलो भाई, प्रिंसिपल सर को हम लोगों ने इलेक्शन के लिए मना लिया है, कल सुबह होगी वोटिंग। भाई यार मैंने तुमसे पहले भी बोला था यार, मुझे कोई शौक नहीं प्रिंसिपल बनने का, इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज मैंने झेल रखे हैं, तो भाई मुझे नहीं बनना यार प्रिंसिपल। भाई कल वोटिंग तो होगी, आना ना आना तेरी चॉइस है, अपने लिए ना सही एक बार हम लोग के लिए ज़रूर सोचना। चल ठीक है। अरे आ गया तू, कहाँ था? अरे भाई बस कोचिंग से आया हूँ।
यार मैं ये बताने आया था कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ यार। टीचर्स बहुत परेशान कर रहे हैं, सारे बच्चों के पीछे पड़ गए, स्पेशली मेरे पीछे। और सॉरी यार, मैंने बहुत ट्राई किया तुझे स्कूल में लाने का, लेकिन हो नहीं पाया यार ऐसा। भाई मैंने तो पहले ही बोला था कि रहने दे यार, ये सब तो होना ही था यार। भाई प्रिंसिपल का बेटा थोड़ी हूँ जो बच जाऊंगा। क्या मतलब? भाई उसकी तो आदत है भाई, वो हर दिन फोन लाता है भाई, चाहे नॉर्मल डे हो चाहे एग्जाम हो कुछ भी हो भाई, वो रोज का उसका फोन लाना तो है ही। भाई मेरा उसका एक कॉमन फ्रेंड है भाई, वो बताता रहता है भाई हर एग्जाम में तो वो चीटिंग करता है यार ये फोन से। और भाई वो नॉर्मल डेज में तो लाता ही है भाई आईफोन 15 प्रो ब्लैक कलर का, भाई बस फ्लेक्स करता रहता है यार। ए यार टॉमी भी कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है यार। तो भाई तू ठीक है ना, क्या हुआ? यार चल मैं भी निकलता हूँ, ठीक है? अरे भाई कहाँ जा रहा है, अभी तो आया था। हाँ यार, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, कल मिलते हैं स्कूल में। चल ठीक है भाई। स्कूल में? अभिषेक, सुनने में आया कि प्रिंसिपल सर ने और बाकी टीचर्स ने मिलकर प्रेशर किया है बच्चों को कि अगर उन्होंने उनको वोट नहीं किया तो फेल कर देंगे। हाँ भाई यार, मुझे भी पता चला, सर ने यही बोला है कि अगर हम लोगों ने उनको वोटिंग नहीं करी तो जैसे तैसे करके हम लोग को फेल ही कर देंगे। भाई अगर कल डर गए और कल डर के उनको चूज़ किया ना, तो याद रखना ये मौका बार बार नहीं आएगा और हमेशा के लिए प्रिंसिपल वही रहेंगे। टीचर्स वैसे ही हम लोगों के साथ बिहेव करते रहेंगे, स्कूल में कुछ भी नहीं बदलने वाला। सिर्फ ये मौका कल आया है, अगर कल ये मौका गया तो हमेशा के लिए चला जाएगा। तुमने मुझसे बोला था ना कि मेरा डिसीजन हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब हर एक बच्चे का डिसीजन उसके खुद के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कल यार बिना डरे फियरलेस होकर वोट करना, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई, मैं हर एक बच्चे से बात करता हूँ और जो मुझसे हो सकेगा मैं वो करूँगा। वोटिंग तो हम लोग ने फिक्स कर ही रखी है, पर ऋषि को देख के बच्चों का वोट ना बदल जाए, तो आप कुछ भी करके उसको वोटिंग हॉल में आने ही ना दीजिएगा। ओके सर, आप चिंता ना करिए। अरे बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, वोटिंग हॉल में चल रही, वहां चलो। ओके सर। सर लेकिन ये तो अब जब तक वोटिंग चल रही है अब यहीं बंद रहो। सर कोई है बाहर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वोटिंग चालू होती है, जिसको भी आपको वोट करना है उसका नाम चीट पे लिख के बॉक्स में डाल दो, ठीक है? तो 1 बाय 1 आओ। सर वोटिंग तो बस फॉर्मेलिटी, जीतोगे तो सर आप ही। है कोई बाहर? सुन रहा है कोई? है कोई? अरे यहाँ क्या कर रहे हो, कमरे की साफ सफाई होनी है। बच्चों देख लो, जिसके लिए तुम लोग वोट कर रहे हो वो तो आया भी नहीं है आज। अरे अब क्यों आ रहे हो, अब तो वोटिंग खत्म भी हो गई। सर खत्म जरूर हो गई है, लेकिन वोट्स की काउंटिंग यहीं पर होगी। प्रिंसिपल तुम नहीं, मैं हूं। मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफिस में ही काउंटिंग होगी, मतलब वहीं होगी। सर आपने बहुत बोल लिया और सबने बहुत सुन लिया, अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा, क्योंकि मुझे पता है आपने विकास के साथ क्या किया है और वही चीज मैं सबको बताने आया हूँ। अरे क्या बोल रहे हो, क्या क्या किया है मैंने? सर जिस दिन एग्जाम था उस दिन एक्सटर्नल इन्विजिलेटर्स आ रहे थे और वो आ रहे थे कि क्लास में फोन चेक करने की कोई चीटिंग तो नहीं करता है। और सर ये आपको भी पता है कि आपका बेटा हमेशा 30 मिनट या 20 मिनट एग्जाम में लेट आता था और वो बैठ भी जाता था, क्योंकि वो बैठ सकता है, वो आपका बेटा था। अगर इन्विजिलेटर्स आ जाते हैं और आपके बेटे के पास फोन मिलता तो उसको भी स्कूल से निकाला जाता और आपको भी प्रिंसिपल से हटा दिया जाता। इसी वजह से उस दिन आप एग्जाम से पहले रजत सर के साथ क्लास के बाहर खड़े थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आपके बेटे के पास से बीच एग्जाम में फोन निकाल कर किसी और स्टूडेंट के बैग में डाल दिया जाए या और स्टूडेंट के पास रख दिया जाए। तो ये काम आपने अपने चहीते रजत सर को दे दिया, जिन्होंने बड़ी चालाकी से एग्जाम वाले दिन जब आपका बेटा आ गया उसके बाद वो दूसरी क्लास में गए जिसमें विकास बैठा था और जाके एसी बंद कर दिया और ऐसा दिखाया कि इस क्लास का एसी नहीं चल रहा है। सारे बच्चों को वहां से उठाया और बगल वाली क्लास में शिफ्ट किया जिसमें पहले कोई टीचर और कोई स्टूडेंट नहीं था। वहां पे उन्होंने पहले से ही उस डेस्क पे फोन रख दिया था जहां पे विकास को बैठना था, उसी रोल नंबर पे, जिससे कि विकास फंसे। और विकास ही क्यों,
क्योंकि वो बैक बेंचर है, वो बदनाम है। अगर वो ऐसा करेगा तो किसी को कोई शक नहीं होगा, सब लोग आसानी से मान जाएंगे कि वो चीटिंग कर रहा था। विकास के उस सीट पर बैठते ही थोड़ी देर बाद रजत सर आते हैं। पूरी क्लास में किसी की बिना चेकिंग किए सीधा विकास को उठाया, फोन निकाला और सुनाने लगे। और तब तक ये सब हो ही रहा होता है कि आप क्लास के अंदर आते हैं, आप दोनों लोग पकड़ के उसको प्रिंसिपल ऑफिस ले गए और वो एक्सटर्नल्स कभी क्लास में आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको आप लोग खुद ही विकास का फ़ोन दे देते हैं ये बोलकर कि यही है वो जो चीटिंग कर रहा था। क्योंकि अगर उनको ये पता चलता कि आप अपने बेटे को शुरू से फेवर कर रहे हैं तो आपके बेटे को तो स्कूल से निकाला ही जाता और आपके नाम पर भी एक धब्बा लग जाता, आप यहाँ क्या कहीं के भी प्रिंसिपल ना बन पाते। सही मायनों में तो आपको प्रिंसिपल होना भी नहीं चाहिए। जब मेरे कुछ घंटे बचे थे ना प्रिंसिपल के, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता था कि मैं सीसीटीवी रूम जा रहा हूँ, और जब मैं वहाँ गया तो मेरे सर पे रॉड पड़ी। मैंने बाद में सोचा कि आप खुद तो अपने हाथ गंदे करेंगे नहीं ऐसा काम करके, तो आपके लिए कौन ऐसा काम कर सकता है। तो यही पता लगाने कल मैं छुट्टी में सीसीटीवी रूम गया सबसे बचते बचाते, सिर्फ ये जानने कि आपके बिहाफ पर ये काम किसने करा होगा। रजत सर जरा अपना हाथ आगे करिएगा। कुछ याद आया सर? ये बटन कहीं आपका तो नहीं है? ये मुझे सीसीटीवी रूम में मिला। सर आप सच में एक बच्चे को मारने चले गए इनके बेटे को बचाने के लिए? नहीं सोचा था सर आप लोग इतना नीचे गिर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से अब कोई फर्क पड़ता है? वोटिंग हो चुकी है, अब इसी आधार पर प्रिंसिपल बनेगा, मतलब मैं। और जब भी वोटिंग खत्म होगी मैं प्रिंसिपल बनूंगा तो तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्तों को तुरंत मैं स्कूल से निकालूंगा। ठीक है सर, कर लीजिए काउंटिंग। अगर इन बच्चों में आज इतनी हिम्मत नहीं हुई ना कि ये मुझको प्रिंसिपल बना पाए, तो ये आप ही का प्रिंसिपल होना डिजर्व करते हैं। सारे वोट्स गिने जा चुके हैं, दोनों लोगों के वोट्स इक्वल चल रहे हैं। बस इस वोट के आधार पर हम लोग का अगला प्रिंसिपल चुना जाएगा। सर ऋषि, सर सच कहूं तो मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही है। आप ही टीचर से मैंने पढ़ा था, कभी नहीं सोचा था कि आप टीचर्स मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं अभी इसी वक्त सर आपको और बाकी सारे टीचर्स और आपके बेटे को स्कूल से निकालता हूं। और प्रिंसिपल सर आप और रजत सर आप लोगों पर तो पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूं ना, मुझ में और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा। मैंने माफ़ किया आपको। हेलो विकास, तुम कल से स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। स्कूल का नया प्रिंसिपल मैं हूँ।